आइए दोस्तों, आज एक एक नियम के बारे में सीखते हैं। एक एक नियम जैसा कि हम जानते हैं कि हमें कई वस्तुओं का मूल्य या कई दिनों का काम दिया होता है और उससे फिर कई दिनों का काम पूछते हैं। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमें एक एक नियम की ज़रूरत पड़ती है, यानी एक दिन के काम या एक वस्तु की कीमत को पहले ज्ञात निकालना पड़ता है। तो जिस सवाल में हमें पहले एक वस्तु या एक दिन के काम को निकालना पड़े तो उस सवाल को हम एक एक नियम कहते हैं, और वो सवाल हमारे लगाने का मेथड जो होता है वो एक एक नियम कहलाता है। तो एक एक नियम में कुछ ध्यान देने वाली 4 बातें हैं जिन्हें हम देख लेते हैं कि जिस पद में उत्तर निकालना है उसे सदैव दाहिनी ओर रखते हैं, यानी जिस पद में हमें उत्तर निकालना है तो जो दिया है और जो निकालना है उसे हम दाहिनी ओर, हमेशा दाहिनी ओर ही रखते हैं, उसे हमेशा दाहिनी ओर रखना चाहिए। दाहिनी ओर का मान कभी भी हर में नहीं होना चाहिए। दाहिनी ओर जो मान है जो निकालना है वो कभी भी हर में नहीं होना चाहिए, यानी वो नीचे नहीं ऊपर अंश में ही होना चाहिए। यदि एक का मान निकालने पर मान कम है, यदि एक का मान निकालते हैं एक दिन का, तो अगर कम है तो दाहिनी ओर के पद को बाएं पद से भाग दे देते हैं। जो दाहिनी ओर पद है उसे बाएं पद से भाग देते हैं। यदि एक का मान निकालने पर मान अधिक आता है तो दाहिनी ओर के पद को बाएं पद से गुणा कर देते हैं। और ये 4 नियम हमें याद रखना चाहिए, ध्यान में रखें तो हमारे एक एक नियम के कोई सवाल गलत नहीं होते हैं। अब दोस्तों देखते हैं हम ये सवाल क्या कहता है। यदि 50 मीटर कपड़े, यदि 30 मीटर कपड़े का मूल्य 345 रुपये हो तो 16 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। अब दिया है कि यदि 30 मीटर, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 30 मीटर कपड़े का मूल्य 345 रुपये और 1 मीटर कपड़े का मूल्य 345 बटे 30। अब 16 मीटर कपड़े का मूल्य, तो ये हमारा होगा 345 बटे 30 गुणे 16। अब इसे हम हल करेंगे तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, यानी 15 दूनी 30 और 8 दूनी 16। अब 15 को इसे हम हल कर देते हैं 3 से, 5 तियाँ 15 और 5 छक्का 30 और 5 नेम 45। और ये 3 आया, 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9 और 23 और 8 की गुणा कर देते हैं, 23 गुणे 8, 8 तियाँ 24 के 4 और 8 दूनी 16, 16 और 2 18, 184 रुपये ये आ गया। और दूसरा सवाल देखते हैं। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी यात्रा को 5 घंटे में पूरा करती है। अब यदि इसी यात्रा को 50 किलोमीटर घंटा से पूरा करे तो कितना समय लगेगा। इसके लिए हम हल करते हैं। कितना है 60 किलोमीटर घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से पूरा करती है, बराबर ये पूरा करती है 5 घंटे में, 5 घंटे में। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूरा करेगी 60 गुणे 5 घंटे में। अब 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूरा करेगी तो 60 गुणे 5 बटे 50, 5 दफामन 50 और 10 छंगा
60 यानी कि 6 घंटे में। तो दोस्तों एक एक नियम के सवाल ऐसे हल करे जाते हैं। धन्यवाद।